जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे कि मानव क्यों दुखी है, क्यों परेशान है। जबकि तुलसी बाबा ने एक बात कही है कि सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। कर्महीन नर पावत नाही। जबकि संसार में समस्त पदार्थ हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वस्तु नहीं है, कोई प्राणी नहीं है जो हमसे अछूता हो। जो हम चाह करते हैं, जो हम इच्छा करते हैं, वो हमारे पास में है, वो ही हमारे सानिध्य में है। परंतु फिर भी हम लोग दुखी होते हैं और अभाव का अनुभव करते हैं कि अमुक वस्तु हमारे पास नहीं है, अमुक प्राणी हमारे पास में नहीं है, अमुक हमारे पास संबंधी नहीं है। तो ये हृदय में हमेशा अभाव बना रहता है। तो मैं केवल यही बात बताना चाहूँगा आज कि समस्त पदार्थ होते हुए भी कि समस्त क्रियाएं होते हुए भी फिर भी हमारे पास में अभाव है। तो अभाव है तो क्यों अभाव है? कहीं ना कहीं तो कोई कमी रही होगी। भाई हमारे गुरुजनों की कमी रही होगी, शिक्षार्थियों की कमी रही होगी, या स्वयं हमको बताने वाले रहे हैं। चाहे लौकिक चर्चाएं करते रहे, चाहे पारलौकिक करते रहे, पर उनके द्वारा हमें नहीं बताया गया, इसलिए कहीं ना कहीं अधूरापन रह गया है। आज हम लोग देखते हैं कि जहाँ भी हम गुरुजनों के पास जाते हैं, वो हमें शायद कर्म करने की बात नहीं कहते, हमें वो बात बताते हैं, वो रास्ते बताते हैं, वो व्यवस्थाएं बताते हैं जो लौकिक में कम काम आती हैं। लौकिक के साथ में पारलौकिक जो अवस्था है वो दो प्रकार की है। देखिए, एक बात को और जान जाइए कि लौकिक पारलौकिक दो शब्द हमने कह दिए, परंतु दो में भी बंटवारे हैं। जैसे पारलौकिक में बंटवारे हैं और लौकिक में भी बंटवारे हैं। लौकिक में जैसे निजी अपने लिए जीना, दूसरा है परिवार के लिए जीना, तीसरा है समस्त प्राणियों के लिए जीना है, संसार के जीना। सबके लिए जीता है वो अलग बात है, जो परिवार के लिए जीता है वो अलग बात है, और जो अपने ही लिए जीता है या कर्म करता है वो अलग बात है। ऐसे ही हम लोग देखते हैं पारलौकिक अवस्था में भी एक आनंद अर्थात मोक्ष से जुड़ा हुआ शब्द है कि मोक्ष पाले, ब्रह्म ज्ञान वाले, परमात्मा को पाने वाले। दूसरा है देवताओं की उपासना अर्थात देवताओं तक जाने वाले, देवताओं की सहायता पाने वाले, देवताओं का अनुग्रह चाहने वाले, अनुग्रह पाने वाले। तो हमें विशेष बात यह है कि हमें किस वस्तु या प्राणी की आवश्यकता है, उसके अनुसार हमें वही औषधि मिल जाए, वही रास्ता मिल जाए, वही मार्ग मिल जाए, तो हमारा संकट दूर हो जाएगा, हमारी पीड़ाएं दूर हो जाएगी, हमारी जो इच्छाएं हैं उनके अनुसार हम उस मार्ग तक पहुंच जाएंगे, उस रास्ते पर पहुंच जाएंगे। कब पहुंचेंगे? जब हमें सही रास्ता, सही मार्ग मिल जाएगा, कोई बताने वाला मिल जाएगा, गुरु मिल जाएगा, कोई हमें सहारा देने वाला मिल जाएगा। मार्ग मिलते ही हम उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे, उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां हम जाना चाहते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये कमी रही है, वक्ता प्रवक्ताओं की भी कमी रही है, जो गुरुजन लोग हैं जो बता रहे हैं उनकी भी कहीं ना कहीं कमी रही होगी। उदाहरण तो बहुत हैं संसार में। भाई हम लोग अभी हम संसार चाहते हैं, संसार के भोग चाहते हैं, हमें खाना चाहिए, अभी हमें कपड़े चाहिए, हमें पुत्री का विवाह करना है, हमें बच्चों का विवाह करना है। भाई समझ में आए? अभी हमें संसार से जुड़े हुए हैं, संसार की इच्छाएं हमें बहुत, और हम गुरु के पास में गए भी इसीलिए हैं और इसी के लिए गए हैं कि हमें अमुक वस्तु चाहिए, अमुक प्राणी चाहिए। भाई हमारा विवाह नहीं हुआ है तो हमें एक पत्नी मिल जाए, हमें पुत्र ना मिला है तो हमें पुत्र मिल जाए, हमें धन ना मिला है धन मिल जाए, ऋणी है तो ऋण से अलग हो जाए, अर्थात ऋण से मुक्त हो जाए। जब हमारे हृदय में अभी कामना है, अच्छा भोजन करने की है, अच्छा पहनने की है, अच्छी प्रकार से रहने की है, वस्त्र आदि, मकान, दुकान, ये सब संसार की जो क्रियाएं हैं वो हमें अभी चाहिए, हमें अधूरापन है। अब हम गए गुरुजन के पास में और उन्होंने हमें एक मार्ग दे दिया है कि मान कि आप लोग भगवान का चिंतन कीजिए। भगवान का भी वो दे दिया है जो विष्णु भगवान के स्वरूप है, अर्थात मोक्ष है। कहीं नारायण नाम से दे दिया है तो कहीं हमें शंकर भगवान के नाम से दे दिया है, और कहीं हमें मोक्ष के रूप में हमें निराकार ब्रह्म की उपासना बता दी गई है।
अब इन क्रियाओं को करने के लिए सबसे पहले वो प्रारंभ करते हैं कि आप लोग दान पुण्य कीजिए, दान कीजिए, धर्म कीजिए, जो तुम्हारे पास है उसे समर्पण कीजिए, उसे दीजिए। अब आके रास्ते अनेक हो जाते हैं कि कैसे दें, किसको दें, किस प्रकार से दें, तो वो भी बता दिया जाता है। आप गौशाला के लिए दें, भाई गौ माता की सेवा तुम तो कर नहीं पाते हैं, हमने गौशाला खोली है तो हमें दे दीजिए, हम गौ माता की सेवा करेंगे, वो पुण्य पाल तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हमारे पास वृद्धाश्रम है, अतः वृद्धशाला में जितने बुजुर्ग हैं उनकी सेवा होती है, उनके आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा, इसलिए आप लोग धंधे दीजिए। आपको मतलब मेरा इशारा यही है कि नाना प्रकार से आपको बताया गया कि सबसे पहले आप लोग दान कीजिए। अब बात इस बात की है कि वो दान करने की बात जब बताई गई थी, उस व्यक्ति को बताई गई थी जो भूखा बैठा था, जिसके पास कुछ खाने को नहीं था, जिसके बच्चे दुखी थे, जिसके बच्चे परेशान थे, जिसे अपने जीने का मार्ग नहीं मिल रहा था, जो चारों ओर से भटका था, परेशान था। वो सहारा लेने के लिए गया है कि कोई सहारा मिल जाए मुझे, कोई रास्ता मिल जाए मुझे, वो उसके लिए गया था। परंतु हमने उसे वैराग्य नाम की, ब्रह्म ज्ञान नाम की टेबलेट दे दी है, बेटा खा ले और आराम से रहे। अब बात इस बात की है कि हमें यह देवताओं की भी बात बतानी थी, भगवान की भी बात बतानी थी, पारलौकिक भी बतानी थी, तो ये पूछना चाहिए कि भाई तुम्हें कष्ट क्या है, पीड़ा क्या है, परेशानी क्या है। अब वो बताता है कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, घर में बीमारी बनी रहती है, तो बीमारी के देवता के लिए उन्हें बताना चाहिए था। भाई जब स्वास्थ्य हमारा खराब है तो हमें औषधि लेनी है, दवाई लेनी है। अब वो क्या कह रहे हैं कि उपवास कीजिए, औषधि कोई लीजिए मत, औषधि के बारे में तो जानकारी ही नहीं है। भाई दंड बैठक कीजिए, खाना पीना भी छोड़ दीजिए। अब दो काम कैसे चल जाएंगे, स्वास्थ्य कैसे बन जाएगा। भाई जो बीमार है उसे तो औषधि की आवश्यकता है, औषधि दीजिए उसे पहले, औषधि के साथ साथ में उसे सहयोग दीजिए। यदि औषधि नहीं खरीदने की सामर्थ्य है तो भैया कुछ चंदा हमारे पास आया, तू ले जा भाई, इलाज करा ले अपना, अपनी बीमारी को दूर कर ले। और रही उपासना की बात, तो भैया तू धन्वंतरी महाराज की उपासना करना, अश्विनी कुमारों की उपासना करना, वही देवताओं के वैद्य हैं और हम पर भी कृपा करते हैं। जब धन्वंतरी महाराज की तुम उपासना करोगे तो वो भी अपनी कृपा बरसाएंगे और औषधि ले जा, ये भी फायदा करेगी, तत्काल तुझे लाभ मिल जाएगा, तू स्वस्थ हो जाएगा। और स्वस्थ रहने के लिए फिर तू थोड़ा व्यायाम भी कर लेना, व्यायाम करेगा जल्दी जगेगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो तेरा काम में भी मन लग जाएगा, और काम में मन लगेगा धन उपार्जन होगा, फिर अर्थात पैसा भी आएगा घर में, सुख शांति तेरे घर में आ जाएगी। मार्ग नहीं बताया, मार्ग बताया किस बात का कि भूखे को उपवास बता दिया। जो संसार में फंसा हुआ है, संसार की चाह है, संसार की इच्छा है, उसे वैराग्य बता दिया, उसे ज्ञान बता दिया, उसे मोक्ष बता दिया। आगामी जीवन तेरा बहुत अच्छा होगा, तू चिंता मत कर, आए तो तू कष्ट भोग ले, जो भी तेरे पास है भाई कछु लाया तो होगा, तू हमारे पास आया है तो अब कुछ तो दक्षिणा देनी ही पड़ेगी। जब इतनी बढ़िया बढ़िया बात बता रहे, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही है तो कुछ तो दक्षिणा देनी होगी। अब वो बेचारा बड़ी मुश्किल से कर्ज लेकर, उधार में लेकर के, कहीं से भी मजदूरी करके, कैसे भी 100 से 500 रुपये लेके आया, वो पांडाल तक आया बेचारा। वो बड़ा देख रहा था कि किसी ने बताया है कि अमुक महाराज जी के पास जाओगे तेरे संकट दूर हो जाएंगे। महाराज जी ने कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो दे ही दे भाई, तो 100 से 500 रुपये वो भी ले लिए। बात इस बात की है कि उसे जिसे जो चाहिए था वो नहीं दिया। अरे कर्जदार हो, परेशान हो, तो उन्हें बताना चाहिए था कि धन के देवता की थोड़ा उपासना करना, भैया स्वास्थ्य बढ़िया रखना, काम में मन लगाना, निश्चित ही कुबेर भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे, वही धन के देवता हैं, धनाध्यक्ष हैं, आप लोग चिंता ना करें। जब धन मिल जाएगा तुम्हें, कर्ज से उर्ण हो जाओगे, फिर शांति तुम्हारे हृदय में आएगी, और जो शांति है उसी का नाम तो भगवान का भजन है। भाई हृदय में शांति ना हो और आप राधे राधे और नाना प्रकार के मंत्रों के द्वारा उपासना करते रहें तो उससे क्या होगा, नहीं होगा। शांति तभी मिलती है जब शांति का जो स्थान है, हृदय है, उसमें वेग ना हो, उसमें उत्तेजना ना हो, उसमें नाना प्रकार के द्वंद्व ना समाये हों।
अभी जब संसार में हमारे हृदय में द्वंद्व समाये हैं तो हम शांति कहाँ पाएंगे, कहाँ भजन कर पाएंगे? ना शांति पाएंगे और ना संसार पाएंगे। दिन में प्रबलता ख्वाबों की, अर्थ प्रभु नहीं पा सकते। दिन में स्वप्न देखने लगोगे तो तुम्हें अर्थ भी नहीं मिलेगा और प्रभु भी नहीं मिलेंगे। राम मिलेगा ना काम मिलेगा, और अगर काम ना मिलेगा दाम ना मिलेगा, दाम ना होगा तो तुम्हारा नाम भी ना होगा, तुम हर प्रकार से गिर जाओगे। इसलिए प्रयत्न कीजिए कि जो करना चाहिए था वो करना चाहिए। गुरुजनों ने वो शिक्षा ना दी। जो भी गुरुजन तुम्हें प्रवचन सुनाते हैं वो ब्रह्म ज्ञान की ही बात बताते हैं, मोक्ष धर्म की बात बताते हैं, ज्ञान और वैराग्य की बात बताते हैं। आपको प्रेम करना भी नहीं सिखाते। अरे प्रेम कीजिए, दान के झमेले को छोड़ दीजिए। दान तो स्वभाव, प्रेम जब करता है तो वाणी का ही प्रेम है। सबसे पहले तो वाणी का ही दान है। अच्छा बोलिए, अच्छी प्रकार की भाषाओं का उच्चारण कीजिए, एक दूसरे से प्रेम कीजिए। पत्नी से प्रेम कीजिए, बच्चों से प्रेम कीजिए, माता पिता से प्रेम कीजिए, अड़ोसी पड़ोसी से कीजिए, समस्त प्राणियों से प्रेम कीजिए। पहले प्रेम की परिभाषाएं सिखाई जाएं, और प्रेम जिसके पास में होता है उसे सब कुछ मिल जाता है। और प्रेम की डगर तो बड़ी सुंदर है। प्रेम में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। रामायण को भी हम खोज के देखते हैं। तुलसी बाबा भी हमें यही बताने का प्रयत्न करते हैं कि आप प्रेम कीजिए। भगवान ने भी अपनी वाणी से कहा है, सब ने प्रेम को ही अर्थात भक्ति को ही श्रेष्ठता दी है। ज्ञान वैराग्य तो पंगु है। श्रीमद् भागवत कथा को उठा करके देखेंगे तो सबसे पहले नारद जी के द्वारा भक्ति से ही संवाद होता है, और स्वयं भक्ति अपना परिचय देती है कि मैं भक्ति हूँ और मेरे दो पुत्र हैं, वो ज्ञान वैराग्य हैं। पर उस अवस्था को जब देखते हैं कि ज्ञान वैराग्य तो जर्जर हैं, अर्थात वृद्ध हैं, हताश है, जिनसे चला भी नहीं जाता है, उनकी अवस्था ठीक नहीं है। अर्थात जो भक्ति अपना परिचय दे रही है वो तरुणी है, वो जमा है। एम भक्ति रीति ख्याता एमो में तन्योमते ज्ञान वैराग्य नामानु काली योगिनी जर्जरो। अर्थात समय के प्रभाव से आज ये वृद्ध हो गए हैं, कली के प्रभाव से वृद्ध हो गए। कौन? ज्ञान और वैराग्य। तरुणी नमा कौन है? भक्ति है। भक्ति तो आज भी नृत्य करती है वृंदावन धाम, अर्थात राधे 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 राधे। तो भक्ति तो हमेशा जवान है और श्रेष्ठ है। इसलिए मैं तो केवल एक बात कह रहा हूं, बताना है तो प्रेम की परिभाषाएं बताएं। और जो व्यक्ति पत्नी से प्रेम ना कर सका, पत्नी का मैंने उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं कि पत्नी के संग में हमारे विषय जुड़े हुए हैं, काम जुड़ा हुआ है, हमारा संग जुड़ा हुआ है, हमारी पूरी परंपराएं जुड़ी हुई हैं पत्नी से। हमें आगे भी वंश परंपरा को भी सामने रखा जाता है कि पत्नी ना होगी तो हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, संतति की प्राप्ति ना होगी। तो पत्नी हमें बहुत कुछ देती है, सुबह से लेकर के शाम, और पूरे जीवन, और उस जीवन तक जब तक जर्जर हो जाती है, चलने की सामर्थ्य नहीं रहती, बोलने की सामर्थ्य नहीं रहती, फिर भी अपने पति के लिए वो चिंतित होती है, वो देती ही देती है। और ऐसी दयावान पत्नी से भी हम प्रेम ना कर सके, काम के वशीभूत होकर के भी हम प्रेम ना कर सके, कहने का मतलब कड़वी भी दवा कभी ले जाए और उस पर शहद लगा दिया जाए तो शहद के साथ में तो ले सकते हैं, तो शहद रूपी विषय हमारे साथ में लगा दिए हैं, और प्रेम को तुम कड़वा ही मानते हो, उसे पाने के योग्य नहीं मानते, तो उसके ऊपर शहद लगा दिया, विषय रूपी शहद लग रहा है, और शहद के कारण तुम ले सकते हो, अर्थात उसे औषधि को ले सकते हो, उस प्रेम रूपी औषधि को ले सकते हो। परमात्मा का नाम की मने नहीं है आपसे, बिल्कुल नहीं है। रसायन कहा गया है परमात्मा को, तो पर रसायन तब है जब आप लोग प्रेम के साथ में उसको लोगे। राम है केवल प्रेम प्यारा, और जान ले कोई जाना ना, कोई जानने वाला जान सकता है, और जो जानता है वो प्रेम को अपना लेता है, और प्रेम यहीं से प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से? पत्नी से, पुत्रों से, माता पिता से, गुरुजनों से, अर्थात संसार से, कीट पतंग पशु पक्षी, जहाँ तुम धारण करना चाहते हो, जहाँ से शिक्षा लेना चाहते हो, जहाँ से तुम शांति का मार्ग खोजना चाहते हो, वहाँ से खोज सकते हो। परंतु हमें बताया जाता है जो पाया नहीं उसे त्याग दीजिए। जी है, सबसे बड़ा जो द्वंद्व है हमारे सामने वो ये है कि जो पाया नहीं है उसे त्याग दीजिए। विवाह नहीं हुआ है, पत्नी को त्याग दीजिए। पुत्र नहीं है, पुत्र को त्याग दीजिए। धन नहीं कमाया, धन को त्याग दीजिए। जो चीज तुम्हारे पास नहीं उसे त्यागने की बात होती है। मुझे आश्चर्य होता है कि त्यागा हमेशा वो जाता है जो चीज अपने पास है। हमारे पास पैसा है तो पैसा को त्याग सकते हैं हम लोग। हमारे पास में
कोई भी वस्तु या प्राणी है उसे हम त्याग सकते हैं। भाई मेरे पास में कोई चीज़ है तो उसे त्यागने में कोई बात नहीं है। ये माला दिख रहे हैं, माला के लिए कोई मांगे और मुझे त्यागने की बात हो तो माला को मैं त्याग सकता हूँ। परंतु जो चीज़ नहीं है उसे हम कैसे त्याग देंगे? जो चीज़ है हमारे पास हम उसी को त्याग सकते हैं केवल, और किसी को नहीं त्याग सकते। त्याग हमेशा उसका होता है जो अपने पास होता है, और जो अपने पास नहीं है उसका त्याग कभी हो ही नहीं सकता है। तो हम तो केवल ये बात कहते हैं कि तुम पाइए, पहले लोभ को अपनाइए, पाने को अपनाइए। त्याग की परिभाषाएं स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। प्यासे व्यक्ति को पानी मिलने के बाद प्यास बुझ जाती है और पानी से वैराग्य हो जाता है। ऐसे संसार की भौतिकता जितनी भी है, जितनी भी स्थिति है, एक दिन जब त्यागने की ओर जाओगे तो वो स्वतः ही प्राप्त होगी। तुम त्यागे या न त्यागे स्वयं सम हो जाओगे, सहज हो जाओगे। इस बात को आप लोग जान लीजिए। भाई जैसे गौ प्यासी है, नदी की ओर दौड़ती है और पानी के पीने के बाद वो नदी से फिर दौड़ने लगती है बाहर निकलने के लिए। अब उसे जब तक उसने पानी नहीं मिला था तब तक उसके प्रति लोभ था, परंतु जैसे ही उसे पानी मिल गया और प्यास बुझ गई तो वहाँ वैराग्य हो गया उसी पानी से। अब उसे कोई लोभ नहीं है, ना वो नदी में खड़ी होगी, ना जल का सहारा लेगी और जल को छोड़ के चली जाएगी। ऐसे हम वस्तु प्राणी जो भी तुम्हें प्राप्त होंगे उन्हें तुम छोड़ के चले जाओगे। कब छोड़ के जाओगे? जब तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। और एक बात और के जो भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही है कि सम हो जाइए। छोड़ने का नाम ये नहीं है कि तुम छोड़ के चले गए, छोड़ने का नाम ये भी है कि तुम उसे पाइए और उसका सानिध्य भी पाइए, परंतु समभाव से, सहज भाव से, अपना कर्तव्य मान करके, अपना निजी कर्म मान करके उसका संग कीजिए। पत्नी का संग करते हो, पत्नी का पालन करते हो, पत्नी के साथ रहते हो तो उसे सम करके, सहज करके, कि जैसे सहज सहज स्वभाव हमारी जो क्रिया है वो चल रही हैं। तो कितने लोगों ने के मुंह से सुना होगा जो पत्नी व्रता हैं, जो एक पत्नी के प्रति आस्थावान हैं, उनको ब्रह्मचारी कहा गया है। क्यों कह दिया गया है? इसलिए कि वो सम थे, उन्हें पराई नारियों से कोई मतलब नहीं था। अपनी पत्नी की खुशी के लिए ही वो संग कर रहे, अपनी संतति पाने के लिए संग कर रहे, और तो सहज हैं वो काम में आतुर नहीं है, ना काम में अंधे हैं। काम में अंधे होते तो दूसरी पत्नियों को भी वो बटोरते, अर्थात उनकी ओर भी देखते, परंतु उन्होंने दूसरों की पत्नी की, दूसरी स्त्रियों को उन्होंने जाना ही नहीं, उनकी ओर उनकी आस्था गई नहीं, क्योंकि वो सहज थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि तू युद्ध कर, निहित कर्म मान करके युद्ध कर, अपना कर्तव्य का पालन कर, तू युद्ध से बाहर मत जा, और सहज मेरे लिए समर्पित करके कर, समर्पण होके कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जो फल के प्रति तेरी जो आस्था है, जो दृढ़ विश्वास कर बहुत कठिन है, उसे तू त्याग दे, केवल कर्मों पर ध्यान दे। तो हम घर गृहस्थी में रहते हुए भी कर्तव्य का पालन करें, कर्म का पालन करें, तो हम क्यों दूषित हो जाएंगे? नहीं होंगे। प्रकृति तो स्त्री और पुरुष के संग से ही चली है और चलती है, भगवान भी चाहते हैं। इसलिए व्यर्थ की बातों को हम कम से कम करें। वैराग्य की बातें, अरे वैराग्य क्या होता है? वैराग्य तो पूर्ति का नाम है। जब तुम्हें कुछ चीज मिल गई है उसका नाम वैराग्य है। आप लोग मेरे पास में आए कभी मिलने के लिए और मैं ना मिलूं, वहीं से तुम्हारी जब घर से चले हो तभी तुम्हारी इच्छाएं हो गई हैं कि गुरु जी से मिलेंगे, महाराज जी से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, परंतु जब तक आ रहे हैं तो बीच में भी तुम्हारे हृदय में ये बार बार कई बार आएगा, गुरु जी मिलने चाहिए, हमें महाराज जी मिल जाने चाहिए, जिससे कि हम बात कर सकेंगे, बैठ सकेंगे। और देवयोग से हम नहीं मिलते हैं तो वो तड़प बनी रहेगी, बेचैनी होगी कि हम आए, गुरु आश्रम पहुंचे, फिर भी नहीं मिल पाए, तो वेदना होगी हृदय में। परंतु जब यद बाई चांस हम मिल जाते हैं, मिलने के बाद अपनी जिज्ञासाएं पूरी हो जाती हैं, तो सहज हो जाओगे, बड़े खुशी खुशी सहज घर चले जाओगे, और एक बार भी तुम्हारे हृदय में पीड़ा ना होगी। याद भी आएगी तो बड़ी आनंदमय याद आएगी, सहज हो जाएंगे, सुखमय हो जाओगे। यदि नहीं मिले होते और घर वापस जाते तो कई दिन पश्चाताप होता, पश्चाताप की बेला तुम्हें निरंतर घेरे रखती कि हम वहाँ तक गए, इतना पैसा भी खर्च हुआ, फिर भी हमें महाराज जी ना मिले, हमारे जो मन की जिज्ञासा थी वो भी हम ना कर पाए, या ना कह पाए, ना उनके दर्शन हो पाए, कई बातें होंगी सामने तुम्हारे, परंतु मिलने के बाद में सहज हो जाओगे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि संसार की वस्तु प्राणी जो भी है वो सहज हो जाएगी। उस दिन तुम सब कुछ पालोगे,
तुम ही बैरागी होगे, तुम ही ज्ञानी होगे और तुम ही शांति अर्थात मोक्ष वाले होगे। मोक्ष का मतलब क्या है? अरे भगवान को वो मोक्ष नहीं चाहिए। भगवान को बहुत लोग कहते मिलेंगे तुम्हें भगवान को पाना है, भगवान को पाना है, भगवान को पाना है। अरे क्यों पाना है भगवान को? भगवान क्या करेगा भाई तुम्हारा? भगवान को क्या आवश्यकता है तुम्हारी? अरे भगवान के पास से हम आए तो भगवान को तो हम पाए हुए थे पहले से ही, और भगवान ने फिर भी कह दिया है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, हर स्थान पर रहूंगा, हर जगह पर रहूंगा। ऐसी कोई जगह ना होगी, ऐसा कोई स्थान ना होगा जहां मैं ना होऊंगा। मया सर्वमिदं व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम। मैं सब जगह हूँ, सब जगह स्थित हूँ, सब जगह प्रतिष्ठित हूँ। मुझे खोजना क्या है, मुझे पाना क्या है? न मैं तुझे पाऊँ न तू मुझे पा। अरे पाएगा तो वो जो खोया होगा। जब हम खोए नहीं हैं, हम भगवान से अलग हुए नहीं हैं, हम परमात्मा से अलग हुए नहीं, इस प्रकृति से अलग ना हो सके तो हम खोजेंगे कहाँ? अरे जल को खोजने के लिए मछली दौड़ लगाए, कितनी दौड़ लगाए, योजनों चले और जल खोज रही हूँ, जल पा जाए, जल पा जाए, जल पा जाए, जल पा जाए। जल कैसे पाएगा उसे जल? और मछली को जल पाएगा कैसे ये बताइए? क्योंकि जल खोया ही नहीं था। जल तो उसके चारों ओर था, भीतर भी था, बाहर भी था, हर जगह जल ही जल था। जल और मछली एक ही बात है, अलग बात है ही नहीं। जल में ही मछली है, मछली में ही जल है, सब कुछ एक जैसा ही है। परंतु हमें परमात्मा पाना है, परमात्मा के पास जाना है, परमात्मा हमें बुला रहे हैं, परमात्मा को हमें खोजना है। कितने दूर झमूलों में पड़ गए। अरे सर्वश्रेष्ठ यही था कि आप भक्ति को अपनाए होते तो परमात्मा तो खोज के तुम्हारे सामने आ जाएंगे, स्वयं प्रकट हो जाएंगे, जैसी कामना करके तुम आओगे। हे अथामा प्रबोधनते तास अथाम भजाम में हूँ। जैसा भी तू बरतेगा, जैसा जाने, जैसे भगवान तो ऐसा ही तो कह देते हैं कि जैसा तू चाहता है जैसा मैं आ जाऊंगा, जैसा ही बन जाऊंगा मैं। तो आप लोग जैसा करना चाहते हैं, जैसा भगवान करना चाहते हैं, भगवान भी तो बताते हैं, अपनी लीला में भी हमें सम्मिलित कर लेते हैं, आप भी सम्मिलित हो जाते हैं। परंतु आज हम लोग ये देखते हैं, यही हमारा अधूरापन है कि हम ऐसी ऐसी घटनाएं चर्चाएं कर लेते हैं जो कि हमारे काम नहीं आती, ना इस लोक में आती, ना परलोक में आती हैं। हमें कर्म करने के लिए, काम करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है। गीता जी पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, भगवान माधव पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कर्तव्य विहीन कर दिए जाते हैं, काम विहीन कर दिए जाते हैं और कर्म से भी च्युत कर दिए जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। हमें काम वाला बनाइए, कर्म वाला बनाइए, कर्तव्य का पालन निर्वाह करने के लिए हमें बाध्य कीजिए, वही गुरुजन श्रेष्ठ है। यदि हम कर्तव्य का पालन सही प्रकार से कर पाएंगे तो हम इस लोक और परलोक दोनों को पालेंगे। कर्महीन व्यक्ति भाई काम से छूट जाए, काम को अलग कर दे, फिर कैसे काम चलेगा? कि तू माता पिता की सेवा मत करना, हमने वृद्धशाला खोल ली है। गौ माता की सेवा मत करना, हमने गौशाला खोल ली है। तू भजन ध्यान भी मत करना, क्योंकि हम यज्ञ कर रहे हैं, उसमें तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए भी आहुति गिरेंगे। अब यज्ञ हवन मत करो, पूजा भी मत करो, आप माता पिता की सेवा मत करो, आप गौ माता की सेवा मत करो, कोई काम करो ही मत, केवल 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 चंदा दो, बस एक ही बात रह जाती है गुरुजनों की। फिर कैसे काम शांति मार्ग मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं। हमें सही प्रकार से हम भी बुद्धि रखते हैं, अपने में बुद्धि रखिए, स्वयं ही विवेक से काम लीजिए कि हमें जीना कैसा है। देखो दो ही बातें हैं, मैंने फिर कहता हूँ, पारलौकिक स्थिति में भी देवता और परमात्मा दो भाग कर दिए जाए। देवताओं तो वो होते हैं जो हमें देते हैं, सूर्य भगवान है, हमें प्रकाश देते हैं, निरंतर उनकी किरणों के द्वारा ही हमारा जीवन प्राप्त होता है। इसलिए नारायण, सूर्य भगवान को नारायण शब्द से उच्चारण किया गया, सूर्य नारायण भगवान प्रत्यक्ष देवता है, रोजाना देते हैं हमें। उनकी किरणें नहीं आएंगी तो जीवन खत्म हो जाएगा। जाड़े के दिनों में देख रहे होंगे आप लोग, देखा है कि महीनों तक जब सूर्य बढ़िया नहीं मिल पाया, दर्शन नहीं हुए हैं, तो ठंड से ठिठुर गए हैं। सूर्य भगवान की किरणें जब आ जाती है, चारों ओर खुशहाली हो जाती है। सूर्य की किरणें नहीं आई हैं तो लता पताए सब मुरझा गए, सब सूख गए, सब बेकार हो गए हैं। ठंड ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है, पशु पक्षी कीट पतंग आदि मानव और सब लोग अस्त व्यस्त हो गए, परेशान हो गए। तो सूर्य भगवान जब आए, प्रत्यक्ष देवता है कि आज खुशहाली है चारों ओर। वायु देवता है, निरंतर हमारी सेवा में रहते हैं, हमें देते ही देते हैं, निरंतर देते हैं। वरुण देवता हैं, जल की व्यवस्था कर रहे हैं। पृथ्वी माँ हमारे लिए सहारा दे रही हैं। तो जो देवता प्रत्यक्ष देने वाले हैं, उनसे क्यों ना मांगा जाए, उन्हीं से क्यों ना लिया जाए, उन्हीं की उपासना क्यों ना की जाए? सबसे पहले वही तो प्रारंभ है हमारा। जब हम इन
तक पहुंच जाएंगे, संतुष्टि हो जाएगी। भाई दुनिया में चलाने के लिए, यह संसार में रहने के लिए, जीवन चलाने के लिए दो चीज़ जरूरी, एक तो शरीर, और एक शरीर जब अच्छा है तो फिर अर्थ के बगैर दुनिया नहीं चलती। अर्थ और पावर दो ही चीज़ें हैं, प्रकृति और पुरुष। अर्थात पुरुष माने परमात्मा, प्रकृति माने ये दुनिया। अर्थ माने भी दुनिया ही कहा जाता है, ऐसे माया के रूप में भी जाना जा सकता है, लक्ष्मी के रूप में भी जाना जा सकता है, ऐसे पैसे के रूप में भी कह सकते हो। अर्थ के देवता हैं, उनकी उपासना कीजिए। और ये सब कुछ होने के लिए सबसे पहले शरीर चाहिए। शरीर नहीं है तुम्हारे पास में तो आत्मा का कोई भी अस्तित्व नहीं है। प्रकृति नहीं है तो परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। भक्त नहीं है तो भगवान का क्या अस्तित्व होगा। ऐसे ही शरीर बहुत जरूरी है। शरीर है तुम्हारे पास में तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, शरीर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। इसलिए शरीर को खोजने का प्रयत्न कीजिए आप लोग, और शरीर अच्छा रहे इसलिए आप लोग धन्वंतरी वैद्य जी से कुछ दवा ले लीजिए, कभी कभी उपासना कर लीजिए, उन्हें नमन कर लीजिए कि भगवान हम स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। अस्वस्थ अच्छे रहेंगे तो मन बुद्धि चित्त सब कुछ ठीक रहेगा, शरीर भी बढ़िया रहेगा, काम में भी मन लगेगा। और जो भी काम कर रहे हो, जैसा भी तुम्हारा काम है, खेती का है, व्यापार का है, नौकरी का है, जो भी काम है उनमें तुम्हारी रुचि रहेगी, उसमें बेईमानी नहीं करनी पड़ेगी। बेईमानी कब करनी पड़ती है? जब थकान होती है शरीर में, काम होता नहीं है कि कैसे विश्राम कर ले। 8 घंटे की ड्यूटी की जगह पर 6 घंटे बड़ी मुश्किल से दे पाते हैं, अर्थात काम नहीं करते, केवल ड्यूटी निभाते हैं, काम नहीं करते। इसलिए वहाँ अधूरापन आ जाता है, मन में बेईमानी आ जाती है, मानसिक स्थिति भी बढ़िया नहीं होती, क्योंकि किसी ना किसी दिन तो मालिक को पता ही चलेगा कि ये काम नहीं करता, कामचोर है, तो वो दुत्कारेगा, फटकारेगा, गाली देगा। तो उस समय तुम्हारे मन में बड़ी गिलानी होगी या उसके पर द्वेष हो जाएगा। पर हुआ क्यों? कि स्वास्थ्य ठीक नहीं था तुम्हारा। स्वास्थ्य ठीक क्यों नहीं था? क्योंकि अच्छा भोजन नहीं मिला है। अच्छा भोजन क्यों नहीं मिला है? क्योंकि तुमने काम नहीं किया है। अब एक दूसरे के पूरक है कि भोजन मिलता जब पैसा होता, पैसा कब होता? जब स्वास्थ्य बढ़िया होता, स्वास्थ्य कब बढ़िया होता? जब देवता की पूजा करते, धन्वंतरी जी की पूजा करते। तो एक दूसरे से जुड़े हुए दो ही है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। बस इतना ही काम कर लीजिए, आप लोग सब कुछ पालोगे। ऐसी कोई चीज वस्तु प्राणी बचेगा ही नहीं जो तुम्हें प्राप्त ना होगा। आप लोग कहते हो कि बाबा जी होने से अतः पत्नी का संग छोड़ने से ही तुम मोक्ष पाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान स्वयं पाए हुए हैं। भाई भगवान नारायण भगवान और लक्ष्मी माँ कौन है बताइए? वो स्वयं पत्नी है ना। और जिसे हम पाना चाहते हैं और वो पहले से ही गर्गस्थी वाले हैं। ब्रह्मा जी भी गर्गस्थी वाले हैं, शंकर भगवान भी गर्गस्थी वाले हैं, देवताओं को भी देखते हैं, वो भी गर्गस्थी वाले हैं। और जिनसे हमारी रचना हुई है उन ऋषियों को भी हम खोज के देखेंगे, उन तपेश्वरियों को देखेंगे, वो भी गर्गस्थी वाले थे। अरे जब सब गर्गस्थी वाले थे तो तुम्हारी गर्गस्थी से क्या परेशानी आ रही है? बात यह है कि तुम अकर्मणी हो, आलसी हो, तुम कर्तव्यों का पालन नहीं करना चाहते हो, तुम काम नहीं करना चाहते हो, तुम दूसरों को दोषारोपण करते हो कि इस वजह से हम नहीं भजन कर पा रहे, इस वजह से भजन नहीं कर पा रहे, इस वजह से नहीं भजन। अरे भजन करने में क्या परेशानी? स्वास्थ्य बढ़िया है, काम करते करते भी भजन कर सकते हैं। कितनी माताएं देखी हैं हमने, पानी ला रही हैं और पानी लाते लाते गगरी सर पर है, उसमें पानी भी भरा हुआ है और गीत गाती चली आ रही हैं, हाथ भी नहीं लगा रही और बातें भी कर रही हैं, हाथ पैर चला रही, सब कुछ चला रही, पर गगरी नहीं गिर रही है। ऐसे ही तुम्हारा यह चित्त भगवान के भजन में है, भगवान की ओर है, शिष्टाचार व्यवहार मानवता की ओर है, तो संसार के कर्म करते हुए तुम्हें कोई व्यवधान नहीं है। नागर का मन गागर में, नारी का मन जैसे गागर में होता है, ऐसे ही एक भक्त का मन अपने प्रभु में होता है। और एक और बात बताए, जितनी भी दुनिया है, ये जितना भी जो दिखाई देता है उसे ही भगवान मान लीजिए। अरे पत्नी से प्रेम की, पत्नी में ही परमात्मा है। और भगवान ने कहा है कि मैं जैसे कोई मुझे चाहेगा मैं ऐसा ही आ जाऊंगा बन के, जैसा चाहेगा। ये यथा मां प्रबोधनते तास थाम भजाम्यहम्, जो जैसा मुझे भजेगा, जैसा मुझे पुकारेगा, मैं ऐसा ही आ जाऊंगा। सूरदास बाबा माधव को बालक के रूप में जानना चाहते हैं, उन्हीं के रूप में आ जाते हैं। श्याम कहते हैं वो, सदैव श्याम 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 मेरे गोपाल। रसखान बाबा उन्हें बड़े होने नहीं देते, छोटे ही देखते हैं, जब जब देखते हैं छोटे रूप में देखते हैं। और वो तो ये कहते हैं कि मेरे साथ में निरंतर रहते हैं मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण, मेरे गोपाल निरंतर रहते हैं। मैंने देखा है उन्हें, अपने सानिध्य में देखा है। सूरदास बाबा कहते हैं मैंने देखा है उन्हें। धूर भरे अति शोभत श्याम जू, कैसी बनी शेरे सुंदर चूटी,
ये रसखान बाबा कह रहे कि धूल में खेल रहे। और धूरे भरे अति शोभत श्याम जू कैसी बनी से रे सुंदर चूटी। और खेलते खाते फेरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। आंगन में खेल रहे हैं। रसखान बाबा ये देख रहे हैं, ये कह रहे हैं स्वयं कि वो धूल में खेलते हुए भी माखन रोटी का टुकड़ा हाथ में है, पीरी कचनी है, पैजनी बांध रही है। और वाचा विकूर से खाने बिलुकते वारते कामो कलाने जे कोटी। और काग के भाग कहा कहिए हरी हाथी सुले गयो माखन रोटी। उन्होंने कहा कि वाह छबकूरस खान विलोकत, विलोकना मतलब विलोकने का केवल एक ही अर्थ है कि देखना। उन्होंने देखा तो भगवान को तो जैसे तुम देखना चाहते हो, जैसे पुकारना चाहते हो, ऐसे मिल जाएंगे। उनका तो झमेला ही नहीं है, कोई लंबा काम ही नहीं है। मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, चाकी सिर पर मोर मुकुट पति मेरो सोई। मेरो पति है केवल, वरना पति का तो पति बन के आगे। अर्जुन बार बार कह रहे मेरे सखा है, तो सखा बन के आगे। सुग्रीव विभीषण आज सबको देखिए, भगवान के लिए प्रेम करके देखिए। तुम वैराग की बातों को छोड़ दीजिए, ज्ञान की व्यर्थ की बातों को छोड़ दीजिए। और कितने लोग ज्ञान में लग रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान में लग रहे हैं। अरे ब्रह्म ज्ञान तो उस समय भी तुम गोपियों के पास उद्धव भैया आ गए थे, वहां धुतकार दिया, तेरा ज्ञान तो बेकार है, जिसमें कोई रस ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए भक्ति को अपनाइए। और भक्त आदमी ही किसी की सेवा कर सकता है, तभी धर्म तुम्हारा दान में श्रेष्ठता में जाएगा। तुम ज्ञान की बुद्धि से, तर्क बुद्धि से दान भी देते हो तो तुम्हारे यश में जा सकता है, दिखावे में जा सकता है, निर्थक भी हो सकता है। पर भक्ति वाला धन सार्थक है, क्योंकि इस भक्ति में करुणा होती है, करुणा में नमी होती है, आंखों में आंसू होते हैं, बड़ा आनंद आता है। तो मैं केवल इतना ही आपसे बात करूंगा आज कि कर्महीन ना बने, कर्म करें। और जो मानव कर्म करता है, काम कर्म कर्तव्य, तुम्हारा काम बढ़िया होगा, कर्मों का निर्वाह होगा, कर्तव्य का पालन होगा, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए ना तो घर गृहस्थी को छोड़ें, ना परिवार को छोड़ें, माता पिता के प्रति श्रद्धा रखें, पत्नी के प्रति भी अटूट प्रेम रखें। और एक बात और बताऊं, इस लोक में भी तुम प्रेम ना कर सके, अपने बंधुओं से प्रेम ना कर सके, अपने संबंधियों से प्रेम ना कर सके, तो पड़ोसी से क्या खाक करोगे। और इस लोक में भी तुम ना कर सके, मैंने बताया इशारा किया कि इस लोक में तो तुम्हें विषयों के साथ मिलता है प्रेम। भाई हमारे काम सता रहा है तो पत्नी का संग है, फिर भी हम प्रेम ना कर सके। अरे पुत्र हमारा मोह का संग है, आगे वंश बढ़ेगा हमारा, तो उससे भी हम प्रेम ना कर सके। पिता हमारे जनक हैं, उनसे हम पैदा हुए हैं, उन्होंने हमारा पालन किया है, वही तो हमारे ईश्वर हैं, और उनसे भी हम प्रेम ना कर सके। लता पता है तुम्हें कितना सुंदरता से सब कुछ देती हैं, वृक्ष हैं निरंतर देते हैं, छां देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, तुम्हें जीवन देते हैं, जन्म से लेकर के अंतिम पड़ाव तक तुम्हारा साथ देते हैं। नदियाँ तुम्हें निरंतर जल देती हैं, तुम्हारा पेट पालन करती हैं, तुम्हारी फसलों को सींचती हैं। पखेरु तुम्हें निरंतर मनोरंजन करते हैं, तुम्हें प्रसन्न करते हैं, तुम्हारे आगे पीछे नाचते हैं। तितलियाँ फड़फड़ाती हैं, कैसा आनंद आता है। वो सब कुछ तुम्हारे लिए तो है। प्रेम करके देखिए, हर जगह तुम्हें परमात्मा दिखाई दे जाएंगे, मिल जाएंगे, जिस रूप में तुम चाहते हो। परंतु काम कर्म कर्तव्य को कभी ना छोड़ोगे, तभी तुम्हारी सार्थकता है। यदि ऐसा तुमने कर लिया तो तुम्हारा ज्ञान भी बेकार, वैराग्य भी बेकार। और वैराग्य तो मैंने आजकल का तो देखा है, आजकल घर से चले जाते हैं और जा कर के फिर किसी आश्रम में बंध जाते हैं, फिर वहाँ आश्रम को संभालने में लग जाते हैं, फिर कमरे बनाने में लग जाते हैं, फिर कमरों में पलंग बिछाने में लग जाते हैं, लेटरिन बाथरूम की भी व्यवस्था हो, साबुन तौलिया की भी व्यवस्था हो, फिर पंखे एसी की व्यवस्था हो, फिर झाड़ा पोछी की व्यवस्था हो। कोई ग्राहक नहीं आया है तो चिंता है, आ गया है तो चिंता है कि इतना नहीं दे रहा है, 1500 रुपये तो कम से कम दे दे। वो आश्रम नहीं, फिर होटल बना लेते हो उसी को। अरे तुम जो छोड़ के गए थे, घर से चले थे हम खुशी की तलाश में, राहों में पड़े खड़े थे गम खुशी के पास में, जहाँ हम खुशी देख रहे थे वहाँ भी। आज आश्रमों में भी जो गर्गिस्ती है
उससे 100 गुनी पीड़ा है। उन्हें रात दिन निरंतर चिंता है, वो किसी को ठहरने नहीं देते बगैर पैसे के। बगैर पैसे के किसी को भोजन नहीं मिलता है, प्रसाद नहीं मिलता है, आश्रम नहीं है, आश्रय नहीं है। वहाँ जहाँ आश्रम होते हैं वहाँ आश्रय होता है, और आश्रय आज खत्म हो गया है क्योंकि होटल के रूप में बदल गए हैं। अब फिर बताइए वहाँ वैराग्य कहाँ, वहाँ राग ही राग है, वहाँ ज्ञान कहाँ, वहाँ बोध कहाँ। अरे बोध तो हुआ था बुद्ध भगवान को। बोध का मतलब है कि इति, जहाँ हम भगवान को जान जाएं। ज्ञान का भी मतलब यही, ज्ञान का मतलब ये नहीं कि जानकारी को ज्ञान कह देते हो, संसार की वस्तु प्राणी या शास्त्रों का, पुराणों का, श्लोकों का तुम ज्ञान कर लेते हो, उन्हें रट लेते हो, ये तो जानकारी मात्र है। मैं 4 श्लोक बोल दूँ, बड़े ज्ञानी हैं साहब, ये ज्ञानी नहीं है, ये रटी रटाई बातें हैं। रटी रटाई बातें ज्ञान नहीं होती हैं, ये जानकारी होती है। समझना और बोध होना ये अलग बात है। जिस दिन बोध होगा उस दिन की रहस्य अलग ही होंगे। इसलिए कर्महीन ना बने, बस मेरी आज की तो यही है। कर्महीन नर पावत नाही, सकल पदार्थ है जगमाई। इस दुनिया में सब पदार्थ हैं, जो तुम पाना चाहते हो, जो तुम्हारे पास अभाव दिख रहा है वो यहाँ है, और उसे पाने का प्रयत्न कीजिए। कर्म वाले बनिए, देवताओं से प्रार्थना कीजिए। केवल इतना है कि देवताओं से प्रार्थना कर लीजिए, पर कर्महीन ना हो, वैरागी ना हो, व्यर्थ के ज्ञान के झमूले में ना पड़ें। ब्रह्म ज्ञान की बातें शायद संसार में ना आएंगी, और समय के अनुसार सब चीज़ बदलती है। सतयुग बदला है, त्रेता बदला है। जब त्रेता से काम चल जाता द्वापर ना आता, द्वापर से काम चल जाता कलयुग ना आता। वो वाणी भाषा, रहना सहना, खाना पीना, हर चीज़ बदल गई है हमारी। तो हमारी परिभाषाएं कुछ और भी बदल जानी चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।